समुद्री लहरों के बीच बहू का जहाज में ससुराल। समंदर के किनारे सुबह की पहली रोशनी में एक छोटी सी झोपड़ी जाग उठी थी और झोपड़ी के अंदर बैठी देवकी के हाथ मशीन से भी ज्यादा तेज चल रहे थे। चूल्हे पर तवा चढ़ा था, हाथ फुर्ती से लोइयां तोड़ रहे थे और दिमाग घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद का हिसाब रख रहा था। काम करते हुए वो खुद से कुछ कह रही थी। अरे देवकी जल्दी कर, तेज हाथ चला, बस 5 मिनट और, वरना ये लोग बिना खाए ही निकल जाएंगे। रोज का यही किस्सा है, काम की धुन में किसी को अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता। झोपड़ी के बाहर खुले आंगन में समंदर की नम हवाएं चल रही थीं। जमीन पर एक पुराना जाल फैला हुआ है। गायत्री दादी एक कोने पर बैठकर उसे टटोल रही हैं, जबकि राधा उनसे थोड़ी दूर पर बैठी हुई सुई धागे से फटे हुए हिस्सों को जोड़ने में जुटी है। राधा, अरे ओ राधा, इधर देख, ये जाल का धागा यहाँ से टूट गया है, जल्दी टांका लगा ले। आज का जाल ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मछलियाँ निकल जाएंगी और हाथ कुछ नहीं आएगा। हाँ माँ जी, सी रही हूँ, पर सच कहूँ तो ये पुराना जाल अब जवाब दे गया है। कब से कह रही हूँ कि नया लेना पड़ेगा, पर घर के खर्चों से फुर्सत मिले तब तो। नया कहाँ से आएगा राधा, पहले मछली बिके, हाथ में पैसे आए तब ना। यही जिंदगी है हमारी, समंदर ने दिया तो पेट भरा, नहीं दिया तो भी ऊपर वाले का शुक्र है। तभी मोनिका झोपड़ी से बाहर आती है। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा है। उफ, ये मछली की बदबू, सुबह सुबह आँख खुली तो यही सब झेलना पड़ता है। देखो हाथ को कैसे हो गए है ये, मेरे हाथ अजीब से रूखे और बदबूदार। तंग आ गई हूँ इस मछली बाजार जैसी जिंदगी से। मन करता है सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाऊँ। मोनिका, गुस्सा मत करो, यही हमारी हकीकत है। मछुआरे हैं हम, मछली की बदबू, समंदर की लहरें, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। क्या भाभी पूरी उम्र इस टूटी झोपड़ी में ही गुजार दी? मछली और समंदर की लहरें, क्या इसके अलावा हमारी कोई दुनिया नहीं है? कोई और रास्ता नहीं है इस दलदल से बाहर निकलने का? मोनिका बहू, जो नसीब में लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। फालतू की शिकायत करने से पेट नहीं भरता, मेहनत करने से भरता है। चुपचाप अपना काम देख। मोनिका मुंह बनाती है और पैर पटकते हुए अंदर चली जाती है। तभी बाहर से अनिल जी की आवाज सुनाई देती है। अजय, अक्षय, अक्षत, अरे जल्दी करो बेटा, सूरज सिर पे चढ़ रहा है। मंडी पहुंचने में देर हो गई तो अच्छा भाव नहीं मिलेगा। हाँ पापा, बस आ रहे हैं, जाल समेट लिया है। पापा, आज लहरें शांत है, अगर मछली अच्छी फंसी तो मंडी में आज चांदी ही चांदी होगी। हाँ बेटा, वो तो है, लेकिन पहले खाना खा लो, खाली पेट समंदर की लहरों से नहीं लड़ा जाता। बस 2 मिनट पापा जी, थालियाँ लग गई हैं, गरम गरम परोसती हूँ। आज बिना खाए कोई घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। सच तो ये है देव की बेटा, अगर इस घर में तू न हो तो ये पूरा परिवार अधूरा है। पापा जी, आप कैसी बातें करते हैं, आप सब तो मेरा परिवार है। सब जमीन पर बैठकर खाना खाने लगे। खाने के बाद सब समंदर की तरफ निकल गए। लहरों के बीच एक असली मेहनत शुरू हुई। नाव हिल रही थी पर वो संभल कर खड़े थे। चारों तरफ पानी की आवाज गूंज रही थी। मिलकर वो भारी जाल समंदर में डालते हैं। ये सिर्फ मछली पकड़ना नहीं, रोजी की मेहनत है। काफी देर तक इंतजार, तेज धूप और लहरों के बीच वो जुटे रहते हैं। पसीना भी समंदर में घुल जाता है। अक्षय, अक्षय, अरे हाथ लगाओ भाई, जाल बहुत भारी है, लगता है आज किस्मत मेहरबान है, बहुत मछली फंसी है। आ रहा हूँ भैया। जाल नाव के तख्ते पर गिरता है। मछलियों की फड़फड़ाहट और बढ़ जाती है। वाह, देखो पापा, कितनी बड़ी सुरमई और पॉपलेट फंसी हैं। आज तो मंडी में खरीदार टूट पड़ेंगे। शाबाश बेटो, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। जल्दी करो, इन्हें बर्फ के खानों में लगाओ। धूप तेज हो रही है, मछलियाँ नरम पड़ गई तो मंडी में कौड़ियों के दाम बिकेगी। हमें दोपहर तक हर हाल में मंडी पहुँचना है। नाव अब किनारे की तरफ तेजी से मुड़ती है। कड़ी मेहनत के बाद मिली इस कामयाबी की खुशी उनके थके हुए चेहरों पर चमक रही है। अब बारी थी मंडी की, जहां उनकी इस दिन भर की मशक्कत की कीमत लगनी थी। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, एकदम ताजा माल है, अभी अभी समंदर से निकला है, जो पहले आएगा वही माल पाएगा। आ जाओ, आ जाओ। ताजा मछली, बेहतरीन दाम, देखो भाई ऐसी मछली और कहीं नहीं मिलेगी, आ जाओ, आ जाओ। पापा, 3 घंटे हो गए हैं, माल वैसा का वैसा ही पड़ा है। आज तो समंदर ने भी साथ दिया, पर ये किस्मत क्यों रूठी हुई है? मंडी में ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं भैया, लग रहा है आज की मेहनत पानी में चली जाएगी। अगर ये रात तक नहीं बिकी तो खराब होने लगेंगी। मैंने तो पहले ही कहा था,
इस गंदगी में मुझे मत लाओ। अब देखो, न मछली बिक रही है और न ही यहाँ चैन है। इतनी धूप और बदबू, मैं तो बीमार ही पड़ जाऊंगी। सब्र रखो बेटा, धंधे में कभी दिन अपना होता है तो कभी नहीं, लेकिन आज नुकसान हुआ तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी भीड़ को चीरती हुई एक आत्मविश्वास से भरी लड़की वहां पहुंचती है। साधारण पर सलीके के कपड़े, आंखों में चमक और हाथ में एक थैला। ये करिश्मा है। वो रुककर अनिल जी के स्टॉल की मछलियों को ध्यान से देखती है। ये मछलियाँ तो एकदम ताजी लग रही हैं। पूरी मंडी में ऐसी चमक और कहीं देखी ही नहीं मैंने। जी सुबह ही पकड़ी है, ताजी तो है पर लेने वाला कोई नहीं है। आप लोग यहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बिक रही। आज का जमाना इंटरनेट का है। अगर आप तकनीक का इस्तेमाल करें, इन मछलियों की फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया या ऑनलाइन एप्स पर डालें, तो आपको मंडी आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ग्राहक खुद आपके पास आएगा। अरे बहन जी, हम ठहरे अनपढ़ मछुआरे, हमें कहाँ ये इंटरनेट और मोबाइल का खेल समझ आता है। हम तो बस जाल फेंकना जानते हैं। नहीं समझ आता? मोबाइल तो आप सबके पास है ना, बस थोड़ा सा जुगाड़ और सही जानकारी चाहिए। यकीन मानिए, टेक्नोलॉजी का साथ लेंगे तो बहुत फायदा होगा। आपका मुनाफा दोगुना हो सकता है। आप कह तो सही रही हैं, पर अभी हम लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं। हमें तो बस ये पुराना तरीका ही आता है। कोई बात नहीं, शुरुआत तो कभी भी की जा सकती है। फिलहाल आप मुझे 2 किलो सबसे अच्छी मछली दे दीजिए, मेरे पापा बहुत खुश होंगे। करिश्मा की बातों ने अक्षत के मन में एक आइडिया का बीज बो दिया था। अक्षत उसे मछली तौल कर देता है और पहली बार उन दोनों की नजरें मिलती हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था हमारे पास। अरे घबराइए मत, अभी और भी ग्राहक आएंगे आपके पास, बस थोड़ा सब्र रखिए। थोड़ी देर में एक एक करके ग्राहक आते गए और देखते देखते ही टोकरियां खाली हो गईं। सूरज ढल चुका था, समंदर की लहरें अब शांत थीं। अनिल जी और उनके बेटे थके कदमों से घर की ओर चले। कंधे झुके हुए, पसीने से भीगे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। मेहनत रंग लाई थी। आज का दिन अच्छा रहा, सारी ही मछलियां बिक गई। थके हुए कदमों से सब घर पहुंचे। अनिल जी, अजय, अक्षय, अक्षत और साथ में मोनिका। आज के बाद मंडी नहीं जाऊंगी। इतनी धूप, इतनी बदबू, हड्डियां टूट गई है मेरी। अरे आज तो माल भी बिका और पैसे भी आए। अभी भी तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। पैसे आए तो क्या, इतनी मेहनत करनी पड़ी, धूप में मेरी स्किन जल गई। आ गए सब, हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। देख के बेटा, आज बहुत थके हैं सब, और सबसे ज्यादा मोनिका बहू। थोड़ी देर में रात का खाना लग गया था। गायत्री दादी ने एक एक थाली परोसी, सब आकर बैठ गए। आ जाओ सब, आज की मेहनत का फल मिला, पेट भर कर खाओ। मोनिका बहू तुम भी जल्दी आओ। आज सारी मछलियाँ भी कहना मंडी में। हाँ राधा, आज तो शाम तक सब निकल गया, और वो भी उस लड़की की वजह से। कौन सी लड़की? माँ, आज मंडी में एक लड़की मिली थी। सच कहूँ तो बहुत समझदार थी। हमारी मेहनत देखकर कहने लगी कि जमाना बदल गया है, आप लोग अब भी पुराने ट्रैक पर चल रहे हैं। उसने कहा कि मछलियाँ ऑनलाइन बेचो, सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो डालो, ग्राहक मंडी तक नहीं बल्कि खुद घर तक आएंगे। अच्छा, कौन थी वो? शहर की थी, अपने ही आसपास के किसी गांव की? पता नहीं दादी, बस मंडी में मिली थी, मछली लेने आई थी। पता नहीं, मुझे तो लगा बहुत अच्छे से जान पहचान हो गई थी। इतना हंस हंस कर बात कर रहे थे जैसे बरसों की जान पहचान हो। हम तो वहाँ धूप में खड़े खड़े काले पड़ रहे थे, और ये उस मैडम के साथ टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे थे। अरे मोनिका भाभी, आप भी ना बात का बतंगड़ बना रही हैं। काम की बात थी वो तो। आइडिया वाकई बहुत अच्छा था उसका। हम लोग तो बस जाल फेंकना और चिल्लाना जानते हैं, पर उसने बताया कि कैसे घर बैठे भी ग्राहक ढूंढे जा सकते हैं। आइडिया अच्छा था या लड़की अच्छी थी, ये तो अक्षत ही बताएगा। भाभी, बस काम की बात थी। अच्छा बेटा, जो भी हो, आइडिया काम का है तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ, अगर ऑनलाइन बेचे तो मंडी के चक्कर भी कम होंगे और दाम भी अच्छे मिलेंगे। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। और अक्षत, वो लड़की कैसी थी? समझदार तो लगती है। दादी, आप भी? सब हंस पड़े। मोनिका ने मुंह बनाया और थाली में देखने लगी। उस रात खाने की थाली में सिर्फ खाना नहीं था, एक नई उम्मीद भी थी, और अक्षत के मन में एक चेहरा। खाना खाने के बाद सब अपनी अपनी जगह लेट गए। दादी अक्षत के पास आकर बैठ गई। बता बेटा, कैसी थी वो लड़की? अच्छी लगी क्या? तो शादी करेगा उससे? दादी, राह चलती ग्राहक थी, मछली लेने आई थी बस, और वो मुझे बहुत पढ़ी लिखी लग रही थी। तो पढ़े लिखे तो तुम भी हो, ये तो और अच्छा है। और क्या, तू भी तो शहर में पढ़कर आया है। अपने आप को कम समझना तो गलत बात है।
अम्मा जी सही कह रही हैं अक्षत, अब तो सोचना पड़ेगा। माँ, दादी मतलब मंडी में एक लड़की ने सलाह क्या दे दी, आप लोगों ने तो घर में उसके स्वागत की तैयारी भी शुरू कर दी। अरे बस कीजिए अब, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अक्षत की ये बात सुनते ही सब हंस पड़े। वो भी हंसा, पर मन में वही चेहरा था। करिश्मा की सादगी, उसका आत्मविश्वास और आंखों की चमक दिल में बस गई थी। अगला दिन फिर वही था, जल्दी उठना, समंदर में जाल डालना, मछली निकालना और मंडी जाना। अनिल जी बेटों के साथ स्टॉल पर बैठे थे, तभी करिश्मा आई। अरे आप फिर यहाँ? कल की मछली बहुत अच्छी थी, पापा ने खाई तो बहुत खुश हुए। अच्छा लगा सुनकर। और वो आइडिया जो मैंने दिया था, सोचा कुछ? हाँ, घर में सबको अच्छा लगा। कोशिश करेंगे कि जल्दी शुरू करें ऑनलाइन। बिल्कुल जल्दी करिए, यकीन मानिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मंडी के चक्कर भी कम होंगे और कमाई भी बढ़ेगी। आप इतना सोचती हैं हमारे लिए, क्यों? बस अच्छा लगता है जब मेहनती लोगों की मेहनत रंग लाए। उस दिन मछली भी बिकी और दो अजनबियों के बीच एक रिश्ता और गहरा हुआ। दिन गुजरते गए, वही मेहनत, वही दिनचर्या, जल्दी उठना, लहरों से लड़ना, मछली निकालना, मंडी जाना, यही था उनका सादा और कठिन जीवन। उन्हीं दिनों करिश्मा मौसी नूतन के घर आई थी। नूतन जी पास ही रहती थी और करिश्मा उन्हें उस दिन समंदर किनारे घुमाने ले गई। कितना सुकून है यहाँ, समुद्र की लहरें देखो। तभी करिश्मा ने नाव पर अक्षत और उसके भाइयों को देखा। मौसी, ये वही लोग हैं मंडी वाले। अच्छा, तो जानती ही नहीं? हाँ मौसी, मंडी में मिले थे, बहुत मेहनती और अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं तो अच्छी बात है। घर लौट कर नूतन जी चुप नहीं रह सकी। वो करिश्मा के पास आई और उसका हाथ थामा। बेटा एक बात पूछूं? सीधे पूछना चाहती हूँ। पूछो मौसी। वो अक्षत, क्या तुम उससे शादी करोगी? मेहनती है, समझदार है और अगर चाहे तो आगे भी बढ़ सकता है। देख बेटा, भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती, तेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं चाहती हूँ जल्दी से तेरा घर बस जाए। मौसी, जैसा आपको ठीक लगे। नूतन ने करिश्मा को गले लगा लिया। उसके एक जवाब में बहुत कुछ था, हाँ भी और एक अनकही उम्मीद भी। नूतन मौसी ने देर नहीं की, अनिल जी के घर बात पहुंचाई। दोनों परिवार मिले, बातें हुई और देखते ही देखते शादी हो गई। हमें कोई ऐतराज नहीं है, लड़की समझदार है, मेहनती लगती है। और हमारा अक्षत भी कम नहीं है। तो फिर रिश्ता पक्का समझे? जी बिल्कुल पक्का। शादी का दिन आया। समंदर के किनारे लहरों की आवाज के बीच शहनाई बजी, रस्में हुई, फेरे हुए और करिश्मा ने लाल जोड़े में उस झोपड़ी की दहलीज पर पहला कदम रखा। देखो देव की भाभी, समुद्र किनारे एक और बहू आ गई। अब इस झोपड़ी में और भीड़ हो जाएगी। मछली की बदबू में एक और जिंदगी बर्बाद। मोनिका, आज खुशी का दिन है, कम से कम आज तो चुप रहो। मैं तो बस सच बोल रही हूँ भाभी। आओ करिश्मा, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ये घर छोटा है लेकिन दिल बड़े हैं यहाँ। भाभी, घर छोटा बड़ा नहीं होता, अपना होता है। बेटा, यही सोच चाहिए। देव की मुस्कुराई, उसे लगा घर में एक हमदर्द मिल गई। मोनिका अब भी मुंह बनाकर एक कोने में खड़ी थी। रात हुई, सब सो गए। अगले दिन से जिंदगी फिर वही, समंदर, मछली, मंडी। लेकिन अक्षत के लिए इस बार सब अलग था, क्योंकि घर में करिश्मा थी। करिश्मा, थक जाओ तो आराम करना, पहला दिन है। आप जाइए, मैं देव की भाभी के साथ हूँ। रात को जब सब सो गए, मोनिका ने अक्षय को एक तरफ खींचा। सुनो, अब एक और आ गई है इस घर में। मैं कब से कह रही हूँ यहाँ से चलो। इस समुद्र किनारे रहकर क्या मिल रहा है? मछली की बदबू, टूटी झोपड़ी और रोज की यही मेहनत। मोनिका, माँ पापा को छोड़कर कहाँ जाऊँ? ये घर है मेरा। घर है या जेल है? पढ़े लिखे हो, बाहर जाकर कमाओ। यहाँ रहकर क्या मिलेगा? बस मछली और समुद्र। मोनिका प्लीज, थका हुआ हूँ, सोने दो। मोनिका चुप तो हो गई, लेकिन उसकी चाल रुकी नहीं। धीरे धीरे उसने अक्षत पर नजर डाली। अक्षत पढ़ा लिखा था, समझदार था। मोनिका को लगा यही सही निशाना है। एक दिन मोनिका ने अक्षत को अकेले बैठे हुए देखा। वो जल्दी से उसके पास आई। दीवा जी, आप तो पढ़े लिखे हो, शहर में जाकर नौकरी करो, अच्छी जिंदगी मिलेगी। यहाँ एक झोपड़ी में क्या रखा है? भाभी, पापा अकेले नहीं संभाल पाएंगे। अरे, और भी तो लोग हैं यहाँ पर। तुम चले जाओ, थोड़े पैसे आएंगे तो घर भी बड़ा होगा, करिश्मा की जिंदगी भी संवर जाएगी। अक्षत चुप रहा, पर बात दिल में उतर गई। मोनिका का जहर धीरे धीरे असर कर रहा था, एक एक बात, हर दिन। एक दिन उसने करिश्मा को घर पर लैपटॉप पर काम करते देखा। मोनिका की बातें दिमाग में घूमी। उसे लगा यही सही वक्त है। करिश्मा, एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं सोच रहा था हम शहर चले जाएं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम भी हो, वहाँ जॉब कर लेंगे। यहाँ रहकर मुश्किलें और बढ़ेंगी, तुम्हें भी कितना एडजस्ट करना पड़ रहा है।
शादी करके यहाँ समंदर किनारे फंस गई। अक्षत, आप मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो घर बैठे ऑनलाइन काम भी कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। घर वालों को छोड़कर जाना कोई हल नहीं होता, और मैं कोई बड़े घर की नहीं हूँ जिसे एडजस्ट करने में दिक्कत हो। मैंने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है, आगे भी करूँगी। इन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। लेकिन शहर में पैसे ज्यादा मिलेंगे, वहाँ घर होगा, ये झोपड़ी नहीं। यहाँ भी कमा सकते हैं। मैंने ऑनलाइन सेलिंग का आइडिया दिया था ना, याद है? वो आज भी काम का है। और अक्षत, ये बात आपके मन में आई कहाँ से? किसने कहा आपसे? अक्षत चुप हो गया, पर करिश्मा समझ गई ये उसके मन की बात नहीं थी, किसी और ने बोई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सरकारी नोटिस आया, समंदर किनारे की जमीन इलीगल घोषित हुई। जो भी यहाँ रह रहे थे उन्हें जगह खाली करनी थी। पूरे घर में जैसे तूफान आ गया। ये क्या है? हम तो यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं। हमारे पुरखों की अस्थियां इसी समंदर में विसर्जित हुई है। हम कहाँ जाएंगे? ये सरकार एक झटके में हमें बेघर कैसे कर सकती है? ये घर, ये आंगन, यही तो सहारा था। कहाँ जाएंगे अब? इतने साल, इतनी मेहनत, सब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं तो कब से कह रही थी कि यहाँ से चलो, शहर में कुछ काम ढूंढो। तब तो किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई। अब गई ना झोपड़ी भी हाथ से। अब क्या करोगी? समुद्र में रहोगे क्या, ये लहरों पर बिस्तर बिछाओगे? मोनिका, अभी चुप रहो। देख नहीं रही हो घर की क्या हालत है? कम से कम इस वक्त तो अपनी कड़वाहट को लगाम दो। मैं गलत कह रही हूँ क्या? कल को जब बुलडोजर आएगा तब यही सच्चाई सबके सामने खड़ी होगी। ये झोपड़ी भी चली जाएगी। फिर क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? घर में सब परेशान थे, हर कोई अलग अलग कोनों में बैठा था। करिश्मा एक कोने में शांत बैठकर नोटिस ध्यान से पढ़ रही थी। चेहरे पर चिंता थी, पर डर बिल्कुल नहीं था। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है, और इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मुझे बस उसे ढूंढना है। फिर वो दिन आया, पुलिस आई और वो छोटी झोपड़ी जहाँ पेड़ियां पली थीं गिरा दी गई। गायत्री जी की आंखों से आंसू बहते रहे। राधा ने मुंह छुपा लिया। अनिल जी बस खड़े देखते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। मेरा घर चला गया। अब तो खुले आसमान के नीचे रहेंगे। उसी वक्त पास के एक नेक इंसान ने उन्हें कुछ टेंट दे दिए। करिश्मा ने सबके साथ मिलकर टेंट लगाने में मदद की। आज की रात यहाँ गुजार लेते हैं, कल सोचेंगे आगे का। वाह, टेंट में ससुराल, क्या जिंदगी हो गई है, और आगे पता नहीं क्या क्या होगा। मोनिका, इस वक्त हमें एक दूसरे की हिम्मत बनना चाहिए, और तुम तो अपने शब्दों से सबकी हिम्मत को तोड़ रही हो। रात को टेंट में सब बैठे थे, सबकी आंखें भारी थी। करिश्मा चुपचाप अपने फोन पर कुछ सर्च कर रही थी। क्या देख रही हो? अक्षत इधर देखो, मिल गया हल। ये देखो मेरे फोन में। अगर प्रशासन हमें जमीन से हटा रहा है तो हम अपनी दुनिया पानी पर बसा लेंगे। अगर मछुआरे हाउस बोट बना ले तो वो जमीन पर नहीं, पानी पर रहेंगे। सरकारी नोटिस सिर्फ जमीन खाली करने के लिए था ना, समुद्र खाली करने के लिए नहीं था। पानी पर घर? पर करिश्मा, ये कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन है? मैंने अभी चेक किया, हम इन्हें किराए पर भी ले सकते हैं। और सोचो, इसी हाउस बोट पर हम अपना ऑनलाइन बिजनेस भी चलाएंगे। जब लोग देखेंगे कि ताजी मछली सीधे पानी के ऊपर बनी घर से मिल रही है तो टूरिस्ट भी आएंगे और काम भी दोगुना होगा। न जमीन जाने का डर है और न ही किसी का दखल। ये तो वाकई कमाल का जुगाड़ है। मतलब हम अपनी जड़ें भी नहीं छोड़ेंगे और कानून से भी बच जाएंगे। सबने एक दूसरे की ओर देखा। मतलब नाव पर घर? हाँ पापा जी, समुद्र की लहरों में झूलता हुआ अपना घर। नाव पर घर, ये भी कोई घर होता है क्या? करिश्मा, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे हम किसी पिकनिक पर जा रही हो। हम लोग इंसान हैं, कोई मछली नहीं जो पूरी जिंदगी पानी के ऊपर गुजार दे। हवा चली या लहरें आई तो घर के साथ साथ हम भी डूब जाएंगे। जहाँ अपने साथ होते हैं वहीं घर होता है। मोनिका बेटा, तूने तो आज डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। जमीन का साथ छोटा तो क्या हुआ, समंदर तो हमारा अपना है। अगर लहरों पर ही घर बसाना हमारी किस्मत है तो यही सही। ठीक है, समंदर की लहरों में झूलती हुई जहाज का घर, यही सही है हमारे लिए। उस रात टेंट में एक नई उम्मीद जन्मी थी। जमीन गई लेकिन हिम्मत नहीं। अगली सुबह करिश्मा ने देर नहीं की, रात को जो नंबर सर्च किया था सुबह होते ही कॉल कर दी। हाँ जी, हाउस बोट रेंट पर चाहिए थी। हम समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरे हैं, कब आ सकते हैं देखने? उसी दिन हाउस बोट देखी गई और करिश्मा ने अपनी ऑनलाइन कमाई से पहले महीने का किराया खुद भर दिया। किसी को बताया नहीं, बस कर दिया। करिश्मा, तुमने खुद पैसे दिए? घर मेरा भी है अक्षत, तो जिम्मेदारी भी मेरी है। और वो दिन आया जब हाउस बोट सामने आई, समंदर पर झूलता हुआ एक छोटा सा जहाज। सबने देखा। अरे, ये तो सच में जहाज है। हाँ अम्मा जी, अब यही हमारा घर है।
पहले झोपड़ी पे टेंट और अब ये नाव, क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। नाव में भी रहना पड़ेगा अब। मोनिका बस करो। चलो अंदर चलते हैं। अंदर गई तो समझ आया हाउस बोट छोटी थी और परिवार बड़ा। हर कदम पर एक नई दिक्कत। राधा ने सबसे पहले रसोई देखी। इतने छोटे चूल्हे पर इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? और सोएंगे कहाँ? जगह तो बहुत कम है। और ये मछली की बदबू यहाँ तो चारों तरफ से आ रही है। खिड़की खोलो तो समुद्र, बंद करो तो बदबू। दिक्कतें हैं लेकिन हल भी निकलेगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलिए अभी तो खाना बना लेते हैं, सब लोग भूखे हैं। पहले दिन राधा और करिश्मा ने मिलकर उस छोटी सी रसोई में खाना बनाया। जगह कम थी, बर्तन कम थे। बेटा ये चूल्हा तो बिल्कुल छोटा है, एक बार में एक ही चीज बनेगी। कोई बात नहीं माँ जी, बारी बारी बना लेते हैं। इतनी भीड़ में खाना भी ठीक से नहीं खा सकते। इसी तरह खाना बना, सबने मिलकर खाया। फिर रात हुई और असली दिक्कत शुरू हुई। बेटा सोएंगे कहाँ सब? दादी, सभी लोगों को एक साथ ही सोना पड़ेगा क्योंकि इतनी ही जगह है इस जहाज में। सब एक कमरे में लेट गए, कोई दाईं तरफ, कोई बाईं तरफ, कोई बीच में। जगह इतनी कम थी कि करवट लेना भी मुश्किल था। ये भी कोई जिंदगी है? अरे सो जाओ मोनिका। धीरे धीरे सबकी आंखें बंद हो गईं। रात का सन्नाटा, लहरों की हल्की आवाज और सब सो गए। लेकिन आधी रात अचानक समंदर में बड़ी लहर आई। हाउस बोट जोर से हिली और सब एक साथ उठ गए। अरे ये क्या हुआ? अरे डूब तो नहीं जाएंगे? अनिल जी ये क्या हो रहा है? ये जहाज इस तरह झूल क्यों रहा है? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था यहाँ नहीं रहना, अब डूब जाएंगे सब। अरे घबराओ मत, समंदर की लहर थी, हाउस बोट ठीक है। सब ठीक है। रात में लहरें तेज होती हैं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। दादी जी डरिए मत, मैं हूँ यहाँ, सब यहाँ पर है, किसी को कुछ नहीं होगा। बेटा ये समुद्र रात को बहुत डरावना लगता है। वो रात मुश्किल थी लेकिन गुजर गई। सुबह जब समंदर शांत हुआ तो अक्षत ने करिश्मा की तरफ देखा। करिश्मा, तुमने देखा ना कितनी दिक्कतें हैं इस झूलते हुए घर में। अगर तुम चाहो तो हम शहर चल सकते हैं, कहीं और रह सकते हैं। अक्षत आप कैसी बातें कर रही हैं? इस मुश्किल वक्त में आप अपने परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं? हमें तो इस परिवार की ढाल बनना चाहिए, भागना नहीं। अक्षत चुप हो गया। करिश्मा की बात दिल में उतर गई। उस सुबह अक्षत को समझ आ गया, उसकी पत्नी इस घर की बहू नहीं, इस घर की ताकत थी। तुम सच में अलग हो करिश्मा। मैं अलग नहीं हूँ, बस मुझे कभी भी घर वालों का इतना प्यार मिला ही नहीं, इसलिए मेरा मन नहीं होता कि मैं इन्हें छोड़कर कहीं बाहर जाऊँ। दिन गुजरते गए, लहरों के साथ जिंदगी भी बहती रही। शुरू में जो लहरें डराती थी, धीरे धीरे उनकी आदत हो गई। मछली बिकती, पैसे आते और करिश्मा की ऑनलाइन कमाई भी घर में लगती। जो कमाता सास के हाथ में रख देता। एक शाम सभी घर वाले बैठे थे, तभी अनिल जी ने कहा, पहले सोचते थे इस नाव पर कैसे रहेंगे, अब लगता है यही घर है अपना। समुद्र ने अपना बना लिया हमें। लेकिन कुछ दिनों से एक चीज सबने नोटिस की, मोनिका चुप थी। न शिकायत न बड़बड़ाहट, बस चुप। देखा, मोनिका आजकल कुछ बोलती ही नहीं। हाँ मैंने भी नोटिस किया। लगता है मोनिका को भी आदत हो गई है यहाँ रहने की। अच्छा चलो, अच्छा है। बहुत अच्छा है। मोनिका ने सुना, कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और चली गई। शायद समंदर की लहरों ने उसे भी कुछ सिखा दिया था। क्या करें, जिंदगी में कुछ चीजें सीखनी ही पड़ जाती है। अब देखिएगा ये सारी मुश्किलें एक दिन खत्म हो जाएंगी। बहुत बातें हो गई बेटा, चलो पहले खाना खा लो। खाली पेट मुश्किलें और बड़ी लगती हैं। सभी ने मिलकर खाना खाया। इसी तरह वो दिन गुजर गया और अगले दिन सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तभी मोनिका, जो अक्सर घर के कामों से कतराती है, आज कुछ अलग ही अंदाज में नजर आती है। वो सलीके से तैयार हुई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी जल्दबाजी है। आज मुझे बाहर जाना है, मेरी एक पुरानी दोस्त है, बहुत दिनों से बुला रही थी, बस उसी से मिलने जा रही हूँ। ठीक है जाओ, और ध्यान रखना हालात अभी ठीक नहीं, शाम ढलने से पहले घर आ जाना। अक्षय, जो वही जाल समेट रहा था, उसने कहा, ठीक है जाओ। वैसे भी इस घर के शोर शराबे से तुम्हारा मन उब गया होगा, पर ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। ठीक है। मोनिका बिना पीछे मुड़े तेजी से बाहर निकल गई। घर में सब फिर से अपने अपने कामों में लग गए। तभी अजय ने कुछ काम के लिए पैसे मांगे। माँ, कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ बेटा देती हूँ। राधा जी उठकर अंदर गईं। जिस डिब्बे में वो पैसे रखती थी उसे खोला और देखते ही उनके होश उड़ गए। अनिल जी जल्दी आइए। क्या हुआ? पैसे, सारे पैसे गायब हैं। कुछ ही पल में वहाँ सब इकट्ठे हो गए। क्या? कितने थे? पूरे महीने की कमाई थी उसमें। कौन आया यहाँ पे? बाहर से तो कोई नहीं आया।
घर में तो सब अपने ही थे। ये क्या होगा? अब क्या होगा? आज घर में कौन कौन था और कौन बाहर गया? सब चुप। सबके दिमाग में एक ही नाम आया, लेकिन किसी ने नहीं बोला। वो पूरा दिन परेशानी में गुजरा और मोनिका भी नहीं आई। शाम ढलने लगी तो सब और परेशान हो गए। तभी दरवाजे पर आहट हुई। मोनिका, अरे ये क्या? मोनिका की हालत खराब थी। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर खरोंच और खून के निशान थे। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? बताओ मोनिका, कुछ तो बोलो। पानी लाओ जल्दी। मोनिका जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सब। क्या हुआ मोनिका, बताओ तो। मैंने घर से पैसे निकाले थे। मैं यहाँ रहकर बहुत परेशान थी। किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी, तो मैंने एक एजेंट से बात की। उसने कहा था पासपोर्ट बनवाएगा, बाहर लेकर जाएगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मैंने सोचा चली जाऊंगी, फिर अक्षय को भी बुला लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो धोखेबाज था, उसने मेरे सारे पैसे छीन लिए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अक्षय ने मोनिका को गले लगा लिया। सबकी आंखें भर आईं। अक्षय, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं बहुत गलत थी। मोनिका प्लीज रोना बंद करो। तुमने जो किया ना समझी में किया। पहले इन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं, बाकी बातें बाद में। मोनिका की गलती को माफ करके इस परिवार ने उसे उसी तरह थाम लिया जैसे समंदर की लहरें नाव को थामती हैं। धीरे धीरे मोनिका भी बदल गई थी। वो अब हर काम में हाथ बटाती, शिकायतें कम हो गई थी और हाउस बोट को अपना घर मानने लगी थी। देवकी भाभी, आज मैं बना लूं क्या खाना? क्या वाकई तुम खाना बनाना चाहती हो? हाँ, अब तो ये घर मेरा भी है, तो आओ। समंदर की लहरों में झूलती हुई जहाज में जिंदगी खुशी से कट रही थी। सब कुछ एक हसीन सपने जैसा था। सुबह की पहली किरण पानी पर नाचती थी और रात तारों की छांव में बीतती थी। लेकिन एक रात अचानक समंदर का मिजाज बदल गया। ठंडी हवाएं चीखों में बदल गई और लहरें पहाड़ों की तरह ऊंची होने लगी। हाउस बोट किसी खिलौने की तरह जोर जोर से हिलने लगी। बाहर घना अंधेरा था और एक भयानक तूफान दस्तक दे रहा था। अरे ये तूफान बहुत बड़ा है, क्या करें? बेटा, ये नाव टिकेगी। अब क्या होगा? करिश्मा ने फोन उठाया और कॉल की। घबराओ मत, मैं जीपीएस ट्रैकर ऑन कर रही हूँ। हेलो, हम समुद्र में फंसे हुए हैं, तूफान है, हमें ट्रैक करके बचाइए। ये हमारी लोकेशन है। कुछ ही देर में एक रेस्क्यू बोट आई। सबको सुरक्षित बाहर निकाला गया। किनारे पर पहुंचकर गायत्री दादी ने करिश्मा को गले लगा लिया। बेटा, तूने आज सबकी जान बचाई। रेस्क्यू टीम ने जब उनकी पूरी कहानी सुनी तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सरकारी मदद से एक कानूनी फिशिंग जोन दिलवाया, पक्की जगह, पक्का हक। आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, अब ये जमीन आपकी है, कोई नहीं छीन सकता। इतने साल बाद अपनी जमीन। और फिर वक्त ने पलटी मारी। करिश्मा का वो आइडिया जो उसने मंडी में दिया था अब हकीकत में बन गया। ऑनलाइन फ्रेश फिश डिलीवरी शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे शहर में उनका नाम हो गया। अक्षत, आज 50 नए ऑर्डर आए हैं। सच में करिश्मा, तुमने तो कमाल कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी 2 नई नावें बनाई। समंदर की लहरों पर जब वो नावें जब चलती तो दूर से ही पहचानी जाती थी। लोग आते, समंदर की सैर करते और ये भी एक नया बिजनेस बन गया। करिश्मा बेटा, कभी सोचा नहीं था कि ये समुद्र एक दिन हमारी तकदीर बदल देगा। दादी जी, समुद्र ने नहीं बदली, आप सबकी मेहनत ने बदली है। अब मैं कहती थी कि यहाँ से भाग जाएं, शहर की भीड़ और ईंट पत्थरों के बीच खुद को ढूंढे, पर अभी ये सब देखकर लगता है कि असली जन्नत तो यही है, जहाँ चैन की नींद भी है और अपनों का साथ भी। देर से ही सही मोनिका, पर तुम्हें ये बात समझ तो आई, जन्नत कहीं बाहर नहीं, वही होती है जहाँ हमारा परिवार सुरक्षित हो। समंदर की लहरों में झूलती हुई वो हाउस बोट जो कभी एक मजबूरी थी, आज वही इस परिवार की सबसे बड़ी पहचान बन गई। और करिश्मा जो एक अजनबी लड़की की तरह मंडी में मिली थी, आज अपनी सूझबूझ और प्यार की बदौलत इस परिवार की जान बन गई थी।